अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे जहाँ भी आप हों, खुश रहें और अल्लाह ताला आपकी रोजी में बरकत दे और आपकी जिंदगी में भी बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, आज की जो टॉपिक है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसलिए कि मुझे काफी सारे दोस्त जो है वो पूछ चुके हैं कि एक आप वर्क सेट्स के ऊपर जो है एक वीडियो जो है वो अपलोड करें, एक ट्यूटोरियल क्रिएट करें। याद रखें, जब आप इश्तराक करती हैं, इश्तराक का मतलब होता है कि आप लिंक करती हैं। फर्ज करें आपने आर्किटेक्चर मॉडल लिंक कर लिया, आपने एक स्ट्रक्चर मॉडल लिंक कर लिया अपने करंट फाइल के अंदर, ठीक है, और आपने एक एमईपी मॉडल लिंक कर लिया, तो वो आपने इश्तराक कायम किया है, किसी को लिंक किया है, वो आपने वर्क शेयरिंग नहीं क्रिएट की, वर्क शेयरिंग नहीं बनी वो, ठीक है ना, ये वर्क शेयरिंग कहलाती है, ठीक है। वर्क शेयरिंग की डिफरेंट चीज होती है जिसके अंदर आप बहुत सारे यूजर जो होती हैं वो कोलैबोरेट करती हैं, बहुत सारे यूजर इकट्ठा एक ही टाइम के अंदर एक ही मॉडल के ऊपर काम कर सकती हैं, ठीक है। जब तक आप वर्क शेयरिंग नहीं क्रिएट करेंगे, वर्कशॉप क्रिएट नहीं करेंगे, तो बहुत सारे यूजर उस मॉडल के ऊपर काम नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं हम फाउंडेशन की तरफ और हम जाके पहले फाउंडेशन देखते हैं, ठीक है, जिसमें हमें ये सीखने को मिलेगा कि किस तरह से, कहाँ और किस तरीके से हम वर्कसेट्स को क्रिएट करती हैं। व्हाट इज वर्कसेट? A workset is a collection of elements, ठीक है। एक वर्कसेट जो होता है collection of element, बहुत सारे किसी मॉडल के एलिमेंट भी हो सकती हैं और पूरा मॉडल भी हो सकता है। इन a Revit project that can be edited independently by multiple user, ताकि आजादी से बहुत सारे यूजर उस मॉडल के ऊपर एक ही टाइम के अंदर काम कर सकें। वर्कसेट हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज द प्रोजेक्ट मॉडल। वर्कसेट जो होती हैं वो हेल्प करती हैं ताकि मैनेज किया जा सके या ऑर्गेनाइज किया जा सके किसी भी प्रोजेक्ट मॉडल को। एनेबलिंग टीम टू कोलैबोरेट एफिशिएंटली, ताकि सारे जो जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो उस मॉडल के ऊपर काम कर सके एक बेहतर तरीके के साथ। वेयर टू क्रिएट वर्कशॉप? वर्कशॉप आप कहाँ क्रिएट करती हैं? वर्कशॉप आर क्रिएटेड इन रेविट प्रोजेक्ट। रेविट प्रोजेक्ट के अंदर आप वर्कशॉप क्रिएट करती हैं, स्पेशली इन दी वर्कशॉप डायलॉग बॉक्स। यू कैन एक्सेस दिस डायलॉग बॉक्स। आप वर्कशॉप में आपको बताऊंगा जाके कि जो है वर्कशॉप किस तरह से क्रिएट की जाती है। वर्कशॉप को आप क्लिक करते हैं, फिर उसके बाद जो आप वर्कशॉप पैनल पे जाती हैं, उसके बाद न्यू वगैरह इसको सिलेक्ट करके आप वर्कशॉप जो है क्रिएट करती हैं, ठीक है। हाउ टू क्रिएट वर्कशॉप, स्टेप बाय स्टेप गाइड। एनेबल वर्क शेयरिंग, सबसे पहले आपको वर्क शेयरिंग एनेबल करनी है। गो टू कोलैबोरेट टाइप, कोलैबोरेट टाइप में आपने जाना है, वर्कशॉप पैनल में आपने जाना है, वर्कशॉप बटन को आपने क्लिक करना है, एनेबल वर्क शेयरिंग, आपने वर्क शेयरिंग जो है उसको एनेबल कर देना है। क्रिएट न्यू वर्कशॉप, फिर आपने एक नया वर्कशॉप जो है वो क्रिएट करना है। इन दी वर्कशॉप डायलॉग बॉक्स क्लिक न्यू, एंटर ए नेम फॉर दी वर्कशॉप, और आपने जो वर्कशॉप का नाम है वो आपने एंटर कर देना। फर्स्ट करें पाइपिंग है, डक्ट वर्क है, या कोई पूरा मॉडल है आपका, वो भी आप एंटर कर सकती हैं। तीसरा असाइन एलिमेंट, फिर आप जो है उनको एलिमेंट भी असाइन कर सकती हैं, ठीक है। तो ये तो एक किसी किस्म का वर्कशॉप हो गया ना, जिसमें एक ही मॉडल के अंदर एक ही मॉडल आपने लिया हुआ है और उसके अंदर मुख्तलिफ चीजों के ऊपर आप जो है काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ चीजों पे मुख्तलिफ लोग जो है वो काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह भी होता है कि आप पूरे का पूरा मॉडल जो है उसका एक वर्कसेट क्रिएट कर लेते हैं और उस वर्कसेट को जब मर्जी ऑन कर दिया, जब मर्जी ऑफ कर दिया, और जो मर्जी जिस मर्जी यूजर को वो असाइन कर दिया ताकि वो आपको वो उस पर काम कर सके और दूसरे उसको छेड़ ना सके, ठीक है। Them to newly created workshop using the workshop parameter in the properties palette. और है सेट वर्कशॉप परमिशन, फिर आपने परमिशन भी देनी होती है यूजर्स को कि आप एडिट का जो मॉडल है वो एडिटेबल होना चाहिए, ऑन होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए, कितने यूजर्स कितने एलिमेंट्स की आपने एक्सेस देनी है, कितने एलिमेंट की आपने एक्सेस नहीं देनी, ठीक है। तो इस तरह की भी आपके पास सूरत हाल होती है, ठीक है। उसके बाद जो बेस्ट प्रैक्टिस दुनिया के अंदर है ना, क्रिएट वर्कशॉप बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट फेसिस। आप जब वर्कशॉप क्रिएट करती हैं तो प्रोजेक्ट फेसिस को देख के क्रिएट किए जाती हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट का फेज क्या चल रहा है, फेज 1 चल रहा है, फेज 2 चल रहा है, फेज 3 डाला, जैसे एलओडी 100 है, एलओडी 200 है, एलओडी 300 है, एलओडी 400 है, एलओडी 500 है, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप जाके वर्कशॉप क्रिएट कर सकती हैं। डिसिप्लिन वाइज भी क्रिएट कर सकते हैं और
आपकी टीम जो है वो किस तरह से काम कर रही है, किस तरह से उनको किन किन चीजों पे काम करना है, वो भी उसी तरह से भी क्रिएट कर सकती है। यूज क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव नेम फॉर द वर्कशॉप, यानी आप जब भी वर्कशॉप्स आप क्रिएट करेंगे तो एक खास किस्म के आप एक नाम रखेंगे उनके वर्कशॉप के, ताकि जो रीड करने वाला या देखने वाला उसे पता लग जाए कि ये वर्कशॉप किस मकसद के लिए बनाया गया है। एस्टेब्लिश ए वर्कशॉप स्ट्रक्चर एंड परमिशन बिफोर स्टार्टिंग वर्क, और फिर आप एस्टेब्लिश करेंगे वर्कशॉप स्ट्रक्चर को, और परमिशन भी आप दे सकते हैं कि जब भी आपने काम स्टार्ट करना है। रेगुलरली सिंक्रोनाइज विद द सेंटर मॉडल टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट, और आपने सिंक्रोनाइज करते रहना ताकि आपका सेंटर मॉडल जो है वो अपडेट होता रहे और इंफॉर्मेशन सारी उस पर ट्रांसफर होती है। आज की एक्सरसाइज जो होगी उसके ऊपर ज्यादातर हम इन्हेसार करेंगे कि हमारा पूरा मॉडल जो है, पूरा मॉडल का हम किस तरह से वर्कसेट क्रिएट करती हैं, फिर वर्कसेट को किस तरह से ऑन एंड ऑफ उसको जो है मैनेज कर सकती हैं, ठीक है, या उसको हम उसके ऊपर जो है काम कर सकती हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलते हैं हम रेविट की तरफ। ठीक है, रेविट मैंने खोल लिया भाई, यहाँ पे कोई चीज मैंने जो है कोई फाइल नहीं खोली हुई, तो हम एक टेम्पलेट फाइल, कोई भी फाइल, फर्ज कर एक वर्क शेल की फाइल टेम्पलेट बनी हुई है मेरे पास। ठीक है, मैं यहाँ पे न्यू में जाके कोई टेम्पलेट भी खोल सकता हूँ, ठीक है। कोई टेम्पलेट एक फाइल, या आपकी जो सेंट्रल फाइल है उसको खोल सकती हैं, या आपकी जो लोकल फाइल है उसको खोल सकती हैं, और खोलने के बाद उसके ऊपर वर्कसेट पर क्रिएट कर सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है एक कोई भी टेम्पलेट ले लेते हैं, टेम्पलेट लेने में भी कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। लेकिन ये उस सूरत में है कि आप खाली टेम्पलेट ले रहे हैं और उसके बाद आप वर्कसेट क्रिएट कर रहे हैं डिफरेंट मॉडल के उसके अंदर लेके आके, ठीक है। तो आपके पास ऑलरेडी अगर वर्क शेयरिंग आपने क्रिएट कर दिया किसी मॉडल के अंदर, तो फिर उस मॉडल के अंदर जाके भी आप वर्कसेट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मेरा जो आज की जो एक्सरसाइज होगी वो ये होगी कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मुख्तलिफ मॉडल यानी स्ट्रक्चर का मॉडल हम जो है वो वर्कसेट से लिंक करेंगे, आर्किटेक्चर को वर्कसेट से लिंक करेंगे, एमईपी को वर्कसेट के लिंक करेंगे, फिर हम देखेंगे उस पर हम किस तरह से काम कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और भी मैं एक्सरसाइज जो है वो क्रिएट करूंगा जिसमें आपके एलिमेंट जो है एक ही मॉडल के अंदर एलिमेंट जो है किस तरह से आप शेयर करते हैं, ठीक है, उसके बारे में भी मैं आप बताऊंगा। तो फिलहाल हम किसी एक टेम्पलेट को, किसी एक जो है जिसमें वर्क शेयरिंग आपने क्रिएट कर ली है, वो लोकल फाइल हो, सेंट्रल फाइल हो, वो आप खोल लें, ठीक है। मैंने देखिए यहाँ पे एक फाइल जो है खोल ली है, ठीक है। जब मैंने ये फाइल खोली है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले मैंने जाके क्या करना है कि मैंने कोलैबोरेट में जाके उसकी वर्कशीट जो है चेक करनी है, वर्क शेयरिंग है कि नहीं है, ठीक है। तो वर्क शेयरिंग होनी जो है उसकी जरूरी है। अच्छा, उसके बाद जो है यहाँ पे उसने लेवल एंड ग्रिड एक ही वर्क सेट में डाल दिए थे, और वर्क बाकी जितनी भी चीजें थी वो एक वर्क सेट वन के अंदर उसने जाके सारी चीजें उसके अंदर डाल दी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट करें यहाँ पे जाते हैं, अब यहाँ पे एक नया वर्क सेट क्रिएट करते हैं, न्यू में जाता हूँ, ठीक है। अब मैं जाके जाता हूँ स्ट्रक्चरल, ठीक है, मॉडल, मॉडल के नाम से एक अपने जो है मैंने वर्कशॉप क्रिएट कर लिया, ठीक है। इसी तरह मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है, जिसे एमईपी मॉडल, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया। फिर एक और क्रिएट कर लेते हैं जिसमें हम कह सकते हैं आर्किटेक्चर मॉडल, ठीक है। तो ये देखिए मैंने तीन वर्कशॉप जो है क्रिएट कर लिए, ठीक है। ये वर्कशॉप क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, ये क्रिएट हो गया, तीन जो है आपके क्रिएट हो गए वर्कशॉप यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, अब इसको जाके ओके करके इसको मैं जो है, ठीक है, उसको मैं जाके फर्ज करें लिंक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंसर्ट आ गया, ठीक है। मैंने रेविट लिंक में गया और यहाँ पे जाके मैंने जो है आर्किटेक्चर फाइल जो है यहाँ पे मैंने रखी हुई है फाइल्स, ठीक है, और सेट फाइल, और यहाँ पे आर्किटेक्चर फाइल पड़ी हुई है, तो मैंने ये वाली फाइल जो है ये ले ली, ठीक है। और आर्किटेक्चर फाइल को मैंने लोड कर लिया, ठीक है। ये देखिए आपकी आर्किटेक्चर फाइल आ गई थी इस तरह से। इसी तरह मैं जो है दोबारा गया, ठीक है, और रेविट लिंक के अंदर गया, ठीक है, और उसके बाद जो है मैंने फर्ज करे एमईपी की फाइल है, ठीक है। तो ये वाली फाइल जो है मैंने, ठीक है, इसको लोड कर लिया, ठीक है। देखिए इसको भी मैंने लोड कर लिया, ठीक है। तो इस तरह से मैंने दो फाइलें जो इंपोर्ट कर ली जो है। इसके बाद और भी आपके पास है, स्ट्रक्चर की भी मेरे पास है, तो स्ट्रक्चर की भी मैं जाके कर सकता हूँ, लेकिन काफी दो ही काफी है ताकि मैं आपको तरीकाकार जो है समझा दूँ, बता दूँ, ठीक है।
अच्छा, इसमें सवाल ये पैदा होता है कि ये भी मैं साथ-साथ बताता जाऊँ आपको कि ये क्यों ज़रूरत महसूस होती है कि हम किसी 2-3 फाइल्स को लिंक कर लिया और फिर उनके हमने वर्कसेट जो है क्रिएट करनी है। इसलिए वो जब हम जो है वर्कसेट क्रिएट करती हैं, ताकि जब हम उनको नेविगेट करें या इनको हिलाएँ-जुलाएँ, ठीक है? ज़ूम करें, ऐसे ज़ूम करें, तो बहुत ज़्यादा टाइम फर्ज़ करें फाइल आपकी बहुत ज़्यादा हेवियर हो गई है, ठीक है? तो आपकी फिर ज़ूम करने में या नेविगेशन में आपको बहुत टाइम लग रहा होता है, बहुत प्रॉब्लम हो रही होती है, ठीक है? तो आप फिर सारे जितने भी मॉडल आपने लिंक किए हुए हैं, उनके आप वर्कसेट क्रिएट कर लेती हैं, ठीक है? वर्कसेट क्रिएट करके उनके ऊपर उनको डाल देती हैं। जब उनके ऊपर डाल देती हैं, तो फिर रिवेट जब आप ज़ूम करते हैं या नेविगेट करते हैं, तो रिवेट उन्हीं चीज़ों को देखता है जो ऑन होती हैं, जो ऑफ होती हैं, उनको नहीं देखता। तो चले हमारे पास ना यहाँ पे दो है, मैंने एमईपी का मॉडल जो है वो लिंक किया हुआ है और यहाँ पे एक आर्किटेक्चर का मॉडल जो है मैंने जो है लिंक किया हुआ है, ठीक है? तो इनके हम वर्कसेट क्रिएट करते हैं और वर्कसेट में इनको डाल के देखते हैं, ठीक है? इस चीज से अभी आपने गौर नहीं करना कि ये आपका कहाँ कहाँ आ रहा है, ठीक है? कोई इधर आ रहा है, कोई उधर आ रहा है। अभी सिर्फ अपने प्रोसेस को समझना का प्रोसेस क्या होता है। जब जब आपकी एक ही बिल्डिंग होगी और एक ही बिल्डिंग के आप लिंक करेंगे मॉडल, तो ऑटोमेटिकली वो सही पोजीशन पे सही जगह पे आके फॉल करेंगे, ठीक है? ओरिजिन टू ओरिजिन आप सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे फर्ज करें मैंने यहाँ पे लिखा, तो यहाँ पे देखिए आर्किटेक्चर फाइल आपकी लिंक की हुई है। मैंने इसको राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद मैंने क्या सिलेक्ट ऑल इंस्टेंस, और मैंने उसे कहा इंटायर प्रोजेक्ट, कि जितना भी प्रोजेक्ट है सारा सिलेक्ट कर लो, ठीक है? जब मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पे आपके राइट साइड पे आपके पास देखें वर्कसेट आ रहा है, ठीक है? यहाँ पे वर्कसेट आपका आ रहा है, ठीक है? तो आप इस वर्कसेट के ऊपर जो है इसको डाल सकते हैं। किसी और वर्कसेट पे लेके आना है तो ये किसी और वर्कसेट पे इसको डाल सकते हैं, ठीक है? तो ऑलरेडी ये वर्कसेट इस पे है, ठीक है? अब मैं जाता हूँ एमईपी के अंदर, ठीक है? एमईपी के अंदर, जब एमईपी के अंदर जाऊंगा, ठीक है, तो उसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा और इंटायर प्रोजेक्ट सिलेक्ट करूंगा और सारा मैंने एमईपी का सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पे देखें आपका वर्कसेट आ गया और यहाँ पे मैं एमईपी मॉडल के अंदर उसको डाल देता हूँ, ठीक है? अब देखें आपके पास दोनों मॉडल्स, एक जो है आपका एमईपी के ऊपर चला गया और एक आर्किटेक्चर के ऊपर चला गया। आर्किटेक्चर का इसलिए चला गया, जब मैंने लिंक क्रिएट किए थे और वर्कसेट क्रिएट किए थे, तो वो उसमें पूछ रहा था मुझे कौन सा मॉडल आपने किस वर्कसेट पे रखना है, तो मैंने आर्किटेक्चर का मॉडल उस वर्कसेट पे जो है रख दिया था, ठीक है? तो इसलिए आपका आर्किटेक्चर मॉडल के अंदर वर्कसेट वो ऑलरेडी आपको दिखा रहा है या ऑलरेडी आपके पास जो है उस तरह से आ रहा है, ठीक है? अच्छा, इसमें एक चीज और भी मैं बताता चलूं कि जब आप कोई भी वर्कसेट को सिलेक्ट करते हैं ना, ठीक है? फर्स्ट कर ये मैंने इसको सिलेक्ट किया था, ठीक है? और इसके बाद जो है सिलेक्ट ऑल इंटायर प्रोजेक्ट में गया था, ठीक है? तो यहाँ पे देखें आपके पास जो है वर्कसेट वन आ रहा था, ठीक है? उसकी वजह क्या होती है, वर्कसेट वन पे क्यों चीजें आती हैं, ठीक है? जब आप शुरू में वर्क शेयरिंग क्रिएट करती हैं ना, और वर्कसेट जो है आप जो वर्क शेयरिंग क्रिएट करते हैं, तो उसमें दो चीजों के वर्कसेट वो खुद ब खुद ही लेबल बना देता है, एक लेवल्स के, ठीक है, और ग्रिड्स के आपके, ठीक है? और उसके अलावा जितना भी काम है उसका वर्कसेट वन वो क्रिएट कर देता है, ठीक है? तो उसके बाद आपको जो है वो रीनेम भी कर सकते हैं वर्क। उसके बाद इसको मैनेज कैसे किया जाएगा, ठीक है? ये देखें जितने भी सॉकेट्स आ रहे हैं ना आपके, जो नजर आ रहे हैं आपको सॉकेट, ये आपके जो है एमईपी का जो मॉडल आपने लिंक किया हुआ है ना, वो वाला है, ठीक है? तो बाकी आर्किटेक्चर का, ठीक है? तो इस वक्त मैंने एक सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है? तो वो आपको नजर आ रहा है, ठीक है? आप चाहते हैं वर्कसेट के अंदर डायरेक्ट ऑपरेट के अंदर, वर्कसेट के अंदर जा रहे हैं अब बस। अच्छा, ये जो दो चीजें हैं इसके बारे में एक और वीडियो में बनाऊंगा, जहाँ पे ओनर और बोरोवर्स जो है वो किस तरह से काम करते हैं। फिलहाल जो है मैं ये जो करंटली जो वीडियो बना रहा हूँ, ये बता रहा हूँ आपको कि पूरा पूरा मॉडल जो है किस तरह से उनके वर्कसेट आप क्रिएट कर सकती हैं और किस तरह से उनको ऑर्गेनाइज कर सकती हैं, किस तरह से उनको अपने रिलेटेड जो वर्कसेट्स हैं उनके ऊपर डाल सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे देखें आपका रिवेट एमईपी का मॉडल है, ठीक है? तो अगर आप चाहती हैं कि वो ना नजर आए, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा है और बहुत ज्यादा टाइम ले रही है आपकी मॉडल जो है नेविगेट करने के लिए, ठीक है? तो उसको नो पे भी डाल सकती हैं, ठीक है? यहाँ पे भी नो होता है, ठीक है? यहाँ पे ओपन करेंगे यस हो जाएगा, क्लोज करेंगे तो नो हो जाएगा। देखिए यहाँ नो हो गया, ओपन किया तो यस हो गया, ठीक है? तो आप ये इसका भी ख्याल रखना, ठीक है? उसके बाद जो है कोई भी आपने वर्कसेट आप क्रिएट करना, फर्क है ये वाला वर्कसेट है, ठीक है? तो इसका ये वर्कसेट जो मैं बता रहा शुरू में आ रहा है, ठीक है? इसको आप नहीं रखना चाहते तो इसको ऑफ भी कर सकती है, ठीक है? ये देखिए इसको ऑफ करें, किसी भी व्यू के अंदर आपको नजर ना आए।
ये वाला जो कॉलम होता है ना, ये होता है आपके व्यूज के अंदर, विजिबल इन ऑल द व्यू, जिसमें सेक्शंस आ गए आपके, एलिवेशंस आ गया आपके, किसी के अंदर आपको देखना है किसी के अंदर नहीं देखना, ठीक है, तो यहाँ से जाके आप उसकी जो चेक बॉक्स है उसको ऑन एंड ऑफ कर सकती हैं, ठीक है। जब उसको ऑन और ऑफ करेंगे, ठीक, तो आपको कंट्रोल करना जो आसान हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको कि अब मैंने ये तो ऑफ कर दिया क्योंकि इसकी हमें जरूरत नहीं है, अब हमने ऑलरेडी सब जो है उनके रिलेटेड जो वर्कसेट्स हैं उनके अंदर जो मॉडल्स को डाल दिया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ग्रिड सेट लेवल जो मैंने बताया था ना, वो पहले जब आप बनाते हैं वर्कशीट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ऑलरेडी जो उसको डाल देता है, ठीक है। तो इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक है। तो आप देखिए एमईपी का मॉडल आपको नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसी तरह आप फर्स्ट वर्कसेट में जाती हैं, ठीक है, और एमईपी मॉडल जो है आपका, ठीक है, उसको यस कर देती है, ठीक है, और जो आर्किटेक्चर का मॉडल उसको आप नो कर देती है, ठीक है, और उसके बाद ओके करती हैं। तो यहाँ देखिए आर्किटेक्ट आपको नजर आ रहा है, आर्किटेक्ट का नजर नहीं आ रहा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी इशू हुआ था कि यहाँ से ना जो है ऑटोमेटिकली जो है इसके लिंक जो है तो वो लिंक यहाँ पे क्रॉस आ गया था, लिंक लोड लोड नहीं हुआ हुआ था, तो मैंने दोबारा जाकर इनको लोड कर लिया, ठीक है। यहाँ पे जाके दोबारा रीलोड करेंगे तो आपके पास दोबारा रीलोड हो जाएगा, अगर आपके पास किसी तरह से भी जो है वो चला गया, ठीक है। यहाँ पे कोलैबोरेट में जाएं और फिर जाके कोलैबोरेट के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ से कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा आपने कंट्रोल करना है, ठीक है, यहाँ से कंट्रोल कर सके चीजों को, ठीक है। और वर्क सेट वन को आप जब करती हैं ना, वर्क सेट जो वन है आप उसको ऑफ करते हैं, तो क्योंकि सारी चीजें उसके ऊपर होती हैं, ठीक है, तो सारी चीजें ऑफ हो जाती हैं, इसलिए अनलोड हो जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये ख्याल रखना, अगर आपने वर्क सेट वन को जो है यहाँ पे अनचेक कर दिया, ठीक है, ठीक है, या यहाँ पे आपने फर्ज करे नो कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे चेक है, ठीक है, तो तब भी आपका अनलोड ही रहेगा, ठीक है। तो फिर आपको दोबारा जाके वो लोड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे जाके राइट क्लिक किया, रीलोड किया, ठीक है, इसी तरह इसको रीलोड किया, ठीक है, और इसी वर्कसेट में वापस आए, ठीक है। तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली वर्कसेट वन भी जो है वो अब लो में है, लेकिन आपके दूसरे जो है उसमें जो है वो आ गई हैं, यानी वो उस उन दूसरों को भी इफेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो आपने ये ख्याल रखना, अगर आपने इसको नो में डाल दिया है, ओपन या ना ओपन हो, तो फिर आपने जो है उसको जाके दोबारा यहाँ पे जाके रीलोड कर लेना है, ठीक है इनको। अच्छा, उसके अलावा मैं बता रहा था विजिबल इन ऑल व्यूज, ये ऑप्शन जो होती हैं ये आपकी सेक्शन वगैरह एलिवेशन के लिए होती हैं। कोई फर्ज करें आपका कोई मॉडल है, आपने किसी एक्सेप्शन के अंदर आप नहीं देखना चाहते, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे जैसे आर्किटेक्चर नो आ रहा है, ठीक है, तो इसको मैं यस कर देता हूँ। अगर आप करें सेक्शन में या एलिवेशन के अंदर आप नहीं है देखना चाहते, तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि व्यू स्पेसिफिक होते हैं, जितने भी व्यूज बनते हैं आर्किटेक्चर के, एमईपी के, जितने भी आपने लिंक मॉडल के, वो स्पेसिफिक होती है। किस व्यू में आपने फर्ज करें यहाँ पे आके नो भी कर दिया ना आपने, ठीक है, यहाँ पे नो भी कर दिया है, यहाँ पे या अनचेक भी आपने कर दिया और यहाँ पे ये यस भी है, ठीक है, तो फिर भी जाके आप उसके अंदर जाके जो व्यू है उसके अंदर जाके उसको ऑन कर सकती है, ठीक है। वो भी मैं आपको बताऊंगा वो किस तरह से आप कर सकती हैं। तो ये मैंने जो है, अच्छा, अच्छा, फर्ज करें ना आपने कोई लेवल टू खोला हुआ है या लेवल वन खोला है, फर्ज करें कोई और व्यू आपने खोला है, ठीक है, तो उसके अंदर जब आप वर्कशॉप वन लेवल वन में थे, ठीक है, तो आप वर्कशॉप में थे और वर्कशॉप में जाके आपने कहा था कि यहाँ पे जो आर्किटेक्चर मॉडल है ये इस व्यू के अंदर नजर ना आए, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ओपन में यस है, लेकिन व्यू में जो है व्यू और एलिवेशन के अंदर किसी और व्यू के अंदर ये नजर ना आया, आपने इसे ओके कर दिया, ठीक है, लेकिन लेवल टू में आप चले गए, ठीक है, और यहाँ पे जाके आप कहते हैं कि मुझे ये नजर आना चाहिए, मुझे ये देखना है, ठीक है, इस व्यू के अंदर व्यू स्पेसिफिक होती है, यानी ग्लोबल सेटिंग्स को मैं ओवरराइड करने लगा हूं, ठीक है। तो आप विजिबिलिटी ग्राफिक वीजी लिख के भी टाइप कर सकते हैं, या विजिबिलिटी ग्राफिक में चले जाएं, यहाँ पे व्यू में चले जाएं, विजिबिलिटी ग्राफिक में चले जाएं, और यहाँ पे आपके वर्क सेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें आपके आर्किटेक्चर मॉडल का आपका आ रहा है यूज ग्लोबल सेटिंग नॉट विजिबल, आपकी ग्लोबल सेटिंग में नॉट विजिबल है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जाके मैं कहता हूँ नहीं मुझे शो करो यहाँ, ठीक है, तो मैंने इसको शो में लेके आ गया, तो ये देखो यहाँ पे शो में आ गया, ठीक है, दोबारा यहाँ पे आ गया। अब मैं लेवल वन में जाता हूँ तो वहां पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी व्यू के अंदर जाके उसको दोबारा देख सकती हैं, व्यू स्पेसिफिक होती है आपकी, ठीक है। यहाँ पे गए और यहाँ पे आपके पास हाइट की ऑप्शन भी होती है, ठीक है, यहाँ पे शो की आ रही है, तो यहाँ पे आपके पास हाइट की ऑप्शन भी आ रही है, आप हाइट भी कर सकती है, ठीक है। आपको हाइट करना है तो हाइट कर दें, ठीक है, फिर आप दोबारा जो है उसको देखना चाहती हैं, ठीक है, व्यू करना चाहती हैं, ठीक है, तो वेबसाइट में जाके उसको दोबारा जो है उसको ऑन कर लें, ठीक है, यहाँ ग्लोबल सेटिंग के तौर पे रहने दें, यहाँ शो कर दें, ठीक है, अप्लाई करें, ओके हैं, तो उस व्यू के अंदर आपको नजर आएगा, लेकिन लेवल वन के अंदर वो मौजूद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वर्कसेट की जो मैंने सेटिंग थी, ठीक है, यहाँ पे कोलैबोरेट में गया और वर्कसेट की जो सेटिंग थी यहाँ पे, वो देखे यहाँ पे इसको मैंने ऑफ की हुई है, ठीक है।
तो ये चीज का भी आपने जो है ख्याल रखना है जब आप काम कर रहे हो। अच्छा, इसके अलावा ना एक और सेटिंग आपकी होती है, ये देखें दो तीन आपको ना क्यूब से नजर आ रहे हैं नीचे, देखें आपके पास। अगर मैं इसको क्लिक करूँ ना नीचे, ये नीचे नीचे बिल्कुल यहाँ पे मेरे कर्सर है, इसको मूव कर रहा है, ठीक है, ये देखिए ये कर्सर है मेरा। और यहाँ पे देखिए इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे देखें वर्क सेट है। जैसे ही मैं वर्क सेट को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखें कलर चेंज होंगे, ठीक है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब मुझे आर्किटेक्चर का कुछ और कलर नजर आ रहा है और जो एमईपी का मुझे एक और नजर आ रहा है। उससे क्या फायदा होता है कि मुझे पता लगता है कि आर्किटेक्चर के कौन से एलिमेंट्स हैं और एमईपी के कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये मुझे अंदाजा हो जाता है, आसानी हो जाती है, ठीक है, देखने में, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली उसने कलर दे दिया, मैंने तो कहीं नहीं उसे कहा कलर दो यानी कलर सेलेक्ट करो, लेकिन उसने कलर सेलेक्ट कर दिए ताकि थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट किया जा सके, थोड़ा सा चीजों को मुख्तलिफ दिखाया जा सके, ठीक है, मुख्तलिफ व्यू, यानी इस व्यू के अंदर के ये एमईपी के और कलर्स में आ रहे हैं और ये वाला जो किसी और कलर में, इसको ऑफ कैसे करनी है। यहाँ पे आपने जाना है, ठीक है, और यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ है, ठीक है, यहाँ पे आपने डिस्प्ले ऑफ कर देना, ये ऑफ हो जाए। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है, ठीक है, ये अभी शुरू में मैंने थोड़ी सी ये बात की थी, लेकिन मैं इसको एलैबोरेट करके भी बता दूं, थोड़ा करके भी बता दूं कि जब आप कोई फर्ज करे, मैंने एक नया जो है एक वर्कशॉप क्रिएट किया, फर्ज करे इसका इलेक्ट्रिकल का वर्कशॉप क्रिएट किया, मेरे पास कोई इलेक्ट्रिकल मॉडल है, इलेक्ट्रिकल मॉडल, ठीक है, ये मैंने क्रिएट कर लिया है, ठीक है, यहाँ पे। अब जो है जब मैं इसको ओके करूंगा तो वो कहेगा कि ये जो इलेक्ट्रिकल मॉडल या कौन सा मॉडल आप करंट उसके अंदर उसको रखना चाहते हैं, करंटली रखना चाहते हैं, ठीक है। ओके करूंगा तो ये देखें, डू यू वांट टू मेक इलेक्ट्रिकल मॉडल वर्कसेट एक्टिव वर्कसेट, यानी एक्टिव वर्कसेट आपका कौन सा होगा। तो मैं कहता नहीं नहीं, मुझे कोई भी नहीं चाहिए, मुझे जिस तरह का ये काम था इसी तरह का बस वर्कसेट आप क्रिएट कर दो, वर्कसेट जो है उसके अंदर डाल दो बस। अच्छा, इसमें ना एक और फीचर होती है, यहाँ पे देखें आपका करंट वर्क सेट आ रहा है, ये देखें आर्किटेक्चर, फर्ज करें आर्किटेक्चर आपका करंट वर्क सेट है, ठीक है। और मैं यहाँ पे जाता हूँ शर्ट में, ठीक है, और यहाँ पे रिवेट लिंक में जाता हूँ, ठीक है, रिवेट लिंक में, ठीक है, रिवेट लिंक में जाके मैं जो है स्ट्रक्चर का कोई जो है फाइल, जो फर्ज करें स्ट्रक्चर की, ये मैं ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखें स्ट्रक्चर की फाइल आ गई है, ठीक है, लेकिन वो किसके अंदर आ गई है, रेविट जो एक्टिव वर्क सेट था आपका, तो ये आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अब जब आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाके इसको वर्क सेट करेंगे, ठीक है, तो आपके जो आर्किटेक्चर होगा उसका कोई और कलर होगा। देखिए देखिए इसका कोई और कलर आ रहा है, ठीक है, उसका कोई और कलर आ रहा है, उसका कोई और कलर है, आपको पता लग जाता है कि जो आपकी जो स्ट्रक्चर फाइल है वो भी आपकी इन हो गई है, वो भी आपकी आ गई हुई है, ठीक है। तो आपको फिर जो है कि अलहदा उसको करना है, ठीक है, अलहदा भी करना है, वर्कशॉप उसका अलहदा से बनाना है, ठीक है। तो ये ख्याल रखें, ये मिस्टेक आप नहीं करनी। तो यहाँ पे जब भी आपने जाना है तो आपने जो वर्कसेट बनाया और जो फाइल आप लेके आ रहे हैं उसके अंदर, ठीक है, तो वो उसको वर्कसेट को पहले ऑन कर ले ताकि उसके अंदर वो जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाए। अच्छा, इसमें ना एक और चीज है जो मैं एक और फीचर भी आपको बता दूं, ठीक है, कि फर्ज करें हम ना वर्कसेट में जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जाके हमने जो वर्कसेट में एमईपी का मॉडल है ना उसको नो कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे देखें नो कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया है। और फिर इसको मैं सिंक्रोनाइज करता हूँ, ठीक है, सिंक्रोनाइज कर दिया उस मॉडल के साथ, ओके कर दिया, सिंक्रोनाइज करके मैंने जो है इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो स्ट्रक्चर का जो व्यू है, जो स्ट्रक्चर का है वो मुझे ओपन चाहिए, क्योंकि उसने तो क्लोज कर दिया था, वो भी एडिटर जो भी बंदा काम कर रहा था उसने तो क्लोज कर दिया, तो मुझे तो ऑन चाहिए, ठीक है। तो मैं ओपन में जाऊंगा, ठीक है, और जो मेरा फाइल है लोकल फाइल जो भी है सेंटर फाइल उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, और उस पे मौके कर दूंगा ओके, ठीक है। तो जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पे आप कोलैबोरेट में जाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे आप, आपके पास अभी भी नो आ रहा है, इसको हमने यस करना है, ठीक है। तो इसको यस कैसे करना है, ठीक है, ये देखें, अब मैं बताता हूँ आपको। अब मैं ओपन में गया, ठीक है, इसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे देखें आपके ओपन आ रहा है, यहाँ पे एक एरो आ रहा है, इसको आपने स्पेसिफाई कर देना, ठीक है, स्पेसिफाई में ले लेना। जब स्पेसिफाई में ले लेंगे ओपन करेंगे, ठीक है, करेंगे, ठीक है, तो आपको इमिडिएटली वर्क साइट के ऊपर ले जाएगा, ठीक है। वर्क साइट में आप यहाँ पे जाके इसे कैसे ओपन, ये ओपन रखो, ओके करेंगे, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, आपका जो स्ट्रक्चर जो एमईपी मॉडल था जो मैंने ऑफ किया हुआ था वो भी आपका ऑन होके इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर भी आपने याद रखना है, भूलना नहीं इस फीचर को, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा ना एक और चीज होती है कि ये तो मैंने क्योंकि लिंक किए हुए हैं सारे,
ठीक है, कोई भी वर्कसेट के अंदर आपके एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, अगर कोई एलिमेंट्स आपके आ रहे हैं, ठीक है, और उन एलिमेंट को आपको सिलेक्ट कर लेती हैं और फिर आप चाहते हैं कि वही एलिमेंट सिर्फ प्रिंट करें, ठीक है, तो आप उनका एक ना वर्कसेट बना सकते हैं, अलहदा से एक वर्कसेट बना सकते हैं। उस वर्कसेट पे उनको सबको ट्रांसफर कर सकती है कि यानी फर्ज करें ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मैं गया हूँ कोलैबोरेट में और यहाँ पे वर्क सेट है, ठीक है, तो मैंने एक नया वर्क सेट बनाया फॉर प्रिंटिंग, ठीक है, ठीक है, फॉर प्रिंटिंग मैंने कोई नाम उसका रख दिया, ठीक है, ओके किया, ठीक है, नो। अच्छा, उसके बाद जो है कोई भी फर्ज करें आपके दो चार एलिमेंट्स हैं, वो चाहती हैं आपने किसी और वर्क सेट के अंदर भी नजर आए हैं, वो उनकी सब प्रिंट करना चाहती हैं, तो वो आप उसी वर्क सेट के ऊपर उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ से जाके देखें, यहाँ पे देखें फॉर प्रिंटिंग आ रहा है, तो यहाँ से जाके इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो जो वर्क सेट ये एलिमेंट्स होंगे ना, सिर्फ एलिमेंट की बात कर रहा हूँ, अब मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा, आप सिर्फ एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह जो एलिमेंट्स आपके होती हैं वो भी जो है आप जो है उनको किसी और वर्कसेट के ऊपर डाल सकती हैं, ठीक है, ताकि वो प्रिंटिंग के लिए या किसी भी पर खास पर्पज के लिए वो आपके पास अवेलेबल रहें या आपके पास मौजूद रहें, ठीक है। और इसमें एक और चीज भी है, अगर फर्ज करें किसी एक वर्कसेट के ऊपर कुछ चीजें पड़ी हुई हैं और आप पूरा मॉडल आपका किसी एक वर्कसेट के ऊपर पड़ा हुआ है और कुछ चीजें जो है आप किसी और वर्कसेट पे जब आप मूव करते हैं या किसी और वर्कसेट पे ऊपर लेके जाते हैं और फिर उनका वो जो वर्कसेट आपने नया बनाया था वो उसको आप जैसे मैंने फॉर प्रिंटिंग बनाया था उसको डिलीट करना चाहेंगे तो वो आपसे पूछेगा कि मूव करना चाहते हैं या कि डिलीट करना चाहते हैं, ठीक है। सही है, क्योंकि ऑलरेडी वो चीजें किसी और मॉडल का हिस्सा थी और किसी और वर्कसेट के ऊपर आप उनको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी, ठीक है, और मेरी कोशिश रहेगी इंशाल्लाह कि मैं आपको वर्कसेट एलिमेंट वाइज भी आपको बताऊं कि एलिमेंट किस तरह से अलग-अलग आप शेयर कर सकती हैं और किन चीजों किन कि यानी किस तरह से उनको फिर इस्तेमाल कर सकती हैं। इसलिए कि मेरे पास स्टैंड अलोन कंप्यूटर होता है तो नेटवर्क की सहूलत मेरे पास मौजूद नहीं होती, तो इसलिए मैं शेयरिंग आपको सही तरह से दिखा नहीं सकता, लेकिन कॉन्सेप्ट पूरा मैं डेवलप कर दूंगा आपका, ठीक है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाए और कॉन्सेप्ट डेवलप होने के बाद आप कहीं भी अगर कंपनी के अंदर जाएं और किसी भी नेटवर्क के ऊपर बैठे तो आपको पता हो कि किस तरह से चीजें जो आपको करनी है, किस तरह से चीजों को आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, इंशाल्लाह अगली ट्यूटोरियल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।